आबशार बूंदें यादों की 2018 में प्रकाशित मेरा पहला संकलन। यादें हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा होती हैं। कड़वी, मीठी, अच्छी, बुरी, सभी तरह की यादें हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे रंग भर देती हैं कि अक्सर वह रंग एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी जिंदगी ही रंगीन बना देते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसी इंद्रधनुषी छटा बिखेरने वाली बहुत सी यादें, बहुत सी बातें अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ गईं कि मैं उन्हें लफ्जों में ढालने पर मजबूर हो गई। मैं उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूं जो कि मेरी जिंदगी के अब तक के सफर में मेरे हमसफर रहे और अपनी हर तरह की यादों से मेरे जीवन की बगिया को मुअत्तर कर दिया। मेरे इस पहले संकलन के प्रकाशित होने का पूरा श्रेय मैं वरिष्ठ साहित्यकारा आदरणीय श्रीमती संतोष गर्ग जी को देती हूँ। उन्होंने मुझे करीब 2 वर्ष पहले राष्ट्रीय कवि संगम के साथ जोड़ा और बस तभी से मेरी अनवरत साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। मेरा काव्य गोष्ठियों में आना जाना शुरू हुआ। हालांकि मैं गत 36 वर्षों से लेखन कार्य कर रही हूँ, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते कभी किसी गोष्ठी में शिरकत करने का अवसर ही नहीं मिला। लिखना बस मेरा शौक था, मेरी आदत, मेरा जुनून, या यूं कहूं कि मेरी जरूरत कि मैं अपने मन के भाव कलमबद्ध करके अपनी ही हमदर्द बनी। अपनी लेखनी को किसी विधा में बांधे बिना मैं तब से लिखती ही जा रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा लिखने का ये शौक और आदत मुझे इस मुकाम तक पहुंचाएगा कि मैं गोष्ठियों में काव्य पाठ करूंगी या 4 लोगों के बीच पहचानी जाऊंगी या कभी मेरी कोई रचना कहीं प्रकाशित होगी। और आज मेरा एकल संग्रह आबशार बूंदे यादों की आपके हाथों में है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हाँ, ये ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं, और ये सब संतोष गर्ग जी के अथक प्रयासों से ही संभव हो सका। बड़ी बहन की तरह मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनका जितना आभार व्यक्त करूं कम है। चाहता है दिल बहुत कुछ कहने को मगर, चाहता है दिल बहुत कुछ कहने को मगर, लफ्ज नहीं है इस कलम के पास, जुबान नहीं है कलम की और कलम नहीं जुबान के पास। मैं कृतज्ञ हूं अपने माता पिता की, जिन्होंने मुझे शिक्षित कर इस योग्य बनाया कि मैं समाज में अपना स्थान बना सकूं और सर उठाकर जीऊं। शिक्षा हमें न केवल विद्वान बनाती है अपितु हमें सुसंस्कारी और सभ्य भी बनाती है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम कौन से संस्कार अपने जीवन में उतारते हैं और कौन से दरकिनार कर देते हैं। मैं दिल से आभारी हूं बेटी श्रुति और बेटे आयुष की, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने समय समय पर मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे विचारों को सराहा। अंततः उस परम पिता परमात्मा और माँ शारदे को नमन और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिनका वरद हस्त सदैव मेरे सर पर रहता है। उनकी कृपा से ही मेरी लेखनी को बल मिलता है। लेखन और प्रकाशन में बहुत सी त्रुटियां आपको मिलेंगी। भविष्य में मैं इन्हें दूर करने का प्रयास करूंगी। ये संकलन आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया का शिद्दत से इंतजार रहेगा। धन्यवाद। नेहा शर्मा।